Hi guys, what's up? Welcome back to today's video. This is Sonia and you are watching Sovix vlog. ऑस्ट्रेलिया की पीआर अगर आप लोग लेना चाहते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी अगर आप लेना चाहते हैं, तो सब क्लास 189 स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीज़ा आपका ऑस्ट्रेलिया की पीआर के लिए गोल्डन टिकट हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया की परमानेंट रेजिडेंसी से रिलेटेड और भी काफ़ी सारे वीज़ाज हैं, तो अपकमिंग वीडियोस में मैं उन सब के बारे में आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगी, लेकिन आज स्पेसिफिकली हम लोग बात करेंगे सब क्लास 189 के बारे में। सब क्लास 189 एक ऐसा वीज़ा है जिसके लिए आपको किसी स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं है, किसी नॉमिनेटर की ज़रूरत नहीं है, और आप ऑस्ट्रेलिया में कहीं पर भी रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। कुछ वीज़ाज की जैसे कि कंडीशन होती है कि आपको भाई रीजनल एरियाज़ में ही स्पेसिफिक टाइम पीरियड को पूरा करना होगा, लेकिन 189 के केस में ऐसा नहीं है। आप ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया में कहीं पर भी रह सकते हैं और कहीं पर भी काम कर सकते हैं। एंड गाइस, 189 को आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया हैं तो आप अपनी होम कंट्री से भी 189 को अप्लाई कर सकते हैं। 189 की जो एप्लीकेशन होती है वो एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन है, और ये एप्लीकेशन आप अगर चाहें तो अपने आप भी कर सकते हैं। आपको ईमेल अकाउंट पे अपना अकाउंट बनाना होगा और उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो आपको सबमिट करने होंगे और आप अपने आप अपनी एप्लीकेशन कर सकते हैं। अदरवाइज डेफिनेटली यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम एनी सर्टिफाइड एजेंट। 189 को अप्लाई करने के लिए बस आपके पास होनी चाहिए स्किल्स। तो अगर आपके पास स्किल्स है और वो आपकी स्किल्स ऑस्ट्रेलिया की डिमांडेड स्किल्स से मैच करती है तो यू आर गुड टू गो और आप अप्लाई कर सकते हैं 189। वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि वो ऐसी कौन सी जॉब्स हैं, ऐसे कौन से ऑक्यूपेशंस हैं जिनसे अगर आप जुड़े हुए हैं तो 189 आप लोगों के लिए किस तरह से फायदेमंद हो सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 189 के फायदे क्या क्या हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया, 189 ऑस्ट्रेलिया की डायरेक्ट पीआर है, तो आप पूरे ऑस्ट्रेलिया में कहीं पर भी रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। सेकंड ये कि आप जो है अपनी फैमिली को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं, और जब आप इनफैक्ट अपनी एप्लीकेशन करते हैं तो अगर आप चाहें तो उसी एप्लीकेशन में अपने फैमिली मेम्बर्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर आप सारी कंडीशंस को फर्दर फुलफिल करते हैं तो फिर आप ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप भी अप्लाई कर सकते हैं। 189 को अप्लाई करने के लिए आपकी जो एज है वो 45 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। योर एज शुड बी लेस देन 45। और इस वीज़ा को अप्लाई करने की जो फ़ी है वो है 4,910 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया में स्किल्ड माइग्रेंट्स की बहुत शॉर्टेज है, यानी कि जो स्किल्ड वर्कर है ना, वो इन्हें लोकली नहीं मिल पाते हैं। इसीलिए ये हमेशा जोर देते हैं कि भाई जो स्किल्ड लोग हैं उन्हें ये आउटसाइड से बुलाएं, उन्हें पीआर दें डायरेक्टली, या अगर वर्क वीज़ा पे कोई आना चाहता है तो उन्हें वर्क वीज़ा भी दें। तो गाइज, 189 का जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आप लोगों को चेक करना है कि जो आपका ऑक्यूपेशन है वो ऑस्ट्रेलिया की स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट का पार्ट है या नहीं है। स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट के बारे में हम लोग एंड में डिटेल में बात करेंगे। मैं सारे ऑक्यूपेशंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो पहला पॉइंट हो गया कि आपको चेक करना है कि आपका ऑक्यूपेशन उस लिस्ट का पार्ट है या नहीं है। सेकेंड चीज ये हो गई कि आपको चेक करना है कि आपके 65 पॉइंट्स बनते हैं या नहीं, बिकॉज 189 जो है वो भी पॉइंट बेस्ड सिस्टम पर ही काम करता है। तो 189 को अप्लाई करने की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है 65 पॉइंट्स। और देखिए, ये जो पॉइंट्स होते हैं ये आप लोगों के एज के कैलकुलेट होते हैं, इंग्लिश के कैलकुलेट होते हैं, वर्क एक्सपीरियंस के कैलकुलेट होते हैं, और कुछ पॉइंट्स आपको पार्टनर के भी मिलते हैं। तो पॉइंट्स से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर वीडियो बनाई हुई है, अब मैं लिंक डाल दूंगी, आप लोग चेक कर सकते हैं कि कैसे आप लोगों को अपने पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं। और अगर आपके 65 पॉइंट बन रहे हैं तो सेकंड स्टेप आप लोगों को करना है कि आप लोगों को करवाना है स्किल असेसमेंट। जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन को आपको ऑस्ट्रेलिया की जो रिलेवेंट अथॉरिटी है उससे बेसिकली वेरीफाई करवाना है। तो जैसे कि अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से हैं तो इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया जो है वो आपके जो क्वालिफिकेशन है, आपका जो एक्सपीरियंस है उसको असेस करेगी। तो आप लोगों को स्किल असेसमेंट करवाना है, और स्किल असेसमेंट जब आपका हो जाएगा, यानी कि अगर आपका पॉजिटिव स्किल असेसमेंट हो जाता है तो फिर आप लोग डालते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। और जब आपको इनविटेशन मिल जाता है तो इनविटेशन मिलने के विद इन 60 डेज आप लोगों को अप्लाई करना होता है ये वीज़ा। इस वीज़ा के लिए देखिए इंग्लिश की रिक्वायरमेंट भी है। तो अगर हम आइल्स की बात करें तो आइल्स में आप लोगों को लाने होंगे 6 बैंड, ठीक है, ईच सेक्शन में कम से कम चाहिए। बाकी देखिए, हो सकता है आप जो स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन ले रहे हो वो आप लोग ऑलवेज चेक कर सकते हैं कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है।
कुछ कुछ ऑक्यूपेशंस हैं जैसे कि टीचिंग हो गया या मेडिकल से रिलेटेड होते हैं, डॉक्टर वाले ऑक्यूपेशंस, तो उनके लिए रिक्वायरमेंट 7 या 8 भी हो सकती है। तो यू ऑलवेज चेक कि आपका क्या ऑक्यूपेशन है और उसके लिए इंग्लिश की रिक्वायरमेंट क्या है। बट हाँ, 6 जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आइल्स में 6 बैंड, इसका मतलब पीटीई में लिसनिंग में 47, रीडिंग में 48, राइटिंग में 51 और स्पीकिंग में 54 आप लोगों को लाने होंगे। तो ये तो मैंने आपको ब्रीफ में पूरा आइडिया दे दिया 189 के बारे में। अब बात कर लेते हैं मेन चीज़ के बारे में, जो कि है आपकी स्किल। तो देखिए, जैसा मैंने बोला है कि आपको चेक करना है कि जो आपकी स्किल है वो ऑस्ट्रेलिया की स्किल लिस्ट का पार्ट है या नहीं है। और देखिए, अगर जो आपकी स्किल है वो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में बहुत डिमांड में है और अगर उस ऑक्यूपेशन की यहाँ पर शॉर्टेज भी है, तो उस केस में आप लोगों को लोअर पॉइंट्स में भी पीआर मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। बिकॉज कई बार क्या होता है, देखिए कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जो लिस्ट में होते हैं लेकिन उनमें कंपटीशन बहुत तगड़ा होता है। तो मैंने देखा है कि 80, 90, 95 पॉइंट्स तक में भी लोगों को पीआर नहीं मिल पाती। जैसे मैं एक ऑक्यूपेशन लेती हूँ, फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट। एक्चुअली कुछ सालों पहले तक की बात करें तो अकाउंटिंग में बहुत पीआर लोगों को मिल रही थी क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी। लेकिन आज की डेट में अगर बात करें ना, तो अकाउंटिंग लिस्ट में ज़रूर है, लेकिन ये जो ऑक्यूपेशन है ये यहाँ पर इसकी जो रिक्वायरमेंट है इस वक्त वो इतनी ज़्यादा नहीं है, इसीलिए कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। पीआर मिलती है लोगों को अकाउंटिंग में, बिल्कुल मिलती है, बट ये है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो आप लोग चेक करो कि जो आपका ऑक्यूपेशन है उस ऑक्यूपेशन की डिमांड ऑस्ट्रेलिया के किस एरिया में सबसे ज़्यादा है और फिर आप अपना वीज़ा जो है वो अप्लाई करो। सो गाइज, ये होम अफेयर्स की वेबसाइट है और इसी में आप देख रहे हैं कि स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट मेंशन है। तो जब आप इसे नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो इसमें एक्चुअली टोटल सारे ही ऑक्यूपेशंस दिए हुए हैं। तो हमें जो चाहिए, हम स्पेसिफिकली 189 को सर्च करेंगे। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि इसमें 690 ऑक्यूपेशन है। तो मैं यहाँ पे अपना सेलेक्ट वीज़ा में क्लिक करूँगी और 189 को सेलेक्ट करूँगी, क्योंकि आज हम स्पेसिफिकली उसी वीज़ा कैटेगरी के लिए देखेंगे कि कौन कौन से ऑक्यूपेशन जो है वो इस लिस्ट में दिए हुए हैं। तो हमने 189 को सेलेक्ट किया, तो अब देखिए केवल 212 ऑक्यूपेशन है। 690 थे टोटल ऑक्यूपेशन, ठीक है, उसमें से केवल 212 ऐसे ऑक्यूपेशन हैं जो कि 189 के अंदर आते हैं। तो आप चेक कर लीजिए, ज़्यादा ऑक्यूपेशन नहीं है। आप नीचे चेक करते जाइए कि भाई आप किस फील्ड से जुड़े हुए हैं। आपका अकाउंटिंग का फील्ड है, इंजीनियरिंग का फील्ड है, एग्रीकल्चर का फील्ड है, या आपका हॉस्पिटैलिटी का फील्ड है। जो भी आप लोगों का फील्ड है, टीचिंग का है या फिर मेडिकल से रिलेटेड आप लोगों का कोई फील्ड है, तो आप इस लिस्ट को अच्छे से थॉरोली चेक कर लो और देखो कि भाई कहाँ पर आप जो है वो फिट बैठते हो। एंड गाइस, इसी लिस्ट में अगर आप देखेंगे ना, तो हर ऑक्यूपेशन का एनजिस को कोड भी दे रखा है और ये भी दिया हुआ है कि कौन सी अथॉरिटी जो है वो आपकी डिग्री को असेस करेगी। जैसे वीटासेस है या इंजीनियरिंग ऑस्ट्रेलिया है या कोई भी जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, आप लोग वो चेक कर सकते हैं कि भाई कौन सी अथॉरिटी जो है वो आपकी डिग्री को अप्रूव करेगी, आपके एक्सपीरियंस को अप्रूव करेगी। तो गाइज, लिस्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। आप लोग खुद चेक कर सकते हो कि भाई आपका जो ऑक्यूपेशन है वो इस लिस्ट का पार्ट है या नहीं है। अब अगर मोटे तौर पर जो मैंने इस लिस्ट को देखा है, तो इस वक्त अगर 2025 की बात करें तो यहाँ हेल्थ केयर सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर एंड एजुकेशन सेक्टर, ये 4 ऐसे सेक्टर हैं जिनसे अगर आप जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली 189 आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज, जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर की मैं बात कर रही हूँ, तो हेल्थ केयर सेक्टर में देखिए, आप अगर नर्स हैं, यहाँ पर रजिस्टर्ड नर्स, मिडवाइफ, फिजियोथेरेपिस्ट, जनरल प्रैक्टिशनर, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, इनमें से किसी भी ऑक्यूपेशन से अगर आप जुड़े हुए हैं तो मेक श्योर करो सबसे पहले तो कि आप जो रिलेवेंट अथॉरिटी है उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करो और फिर जो आप अपना आगे का प्रोसेस है वो करो। रीज़न क्या है, देखिए ऑस्ट्रेलिया की जो पॉपुलेशन है वो एजिंग वाली पॉपुलेशन है, यानी कि यहाँ पर ओल्ड जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो आप समझ सकते हैं ना, उस केस में डॉक्टर्स की, नर्सेस की और फिजियोथेरेपिस्ट की सबकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। सेकंड जो मैंने बताया एजुकेशन सेक्टर, तो यहाँ पर टीचर्स की भी बहुत डिमांड है और शॉर्टेज भी है, और टीचर्स में भी स्पेसिफिकली सेकेंडरी स्कूल टीचर्स की बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज है। और उसमें भी देखिए, अगर आपका जो फील्ड है वो स्टेम से अगर आप जुड़े हुए हैं, स्टेम का फील्ड यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स, अगर आप इनमें से किसी के टीचर हैं, मैथ्स के टीचर हैं या इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स के टीचर हैं, तो डेफिनेटली आपके जो वीज़ा के चांसेस है वो बहुत ही ब्राइट हो जाएंगे।
इंजीनियरिंग सेक्टर की बात करें तो देखिए उसमें भी अगर सिविल इंजीनियरिंग आपने की है तो वेल एंड गुड, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग या फिर एआई में आपकी क्वालिफिकेशन है, साइबर सिक्योरिटी से आप लोग जुड़े हुए हैं, तो इनमें से कोई सा भी ऑक्यूपेशन अगर आपका है तो भी आप जो है अपने आप को 189 के लिए कंसिडर कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, ट्रेड और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, मतलब कि प्लम्बर या फिर ब्रिकलेयर, कारपेंटर, वेल्डर, ये सब बहुत ज़्यादा डिमांड में है। एंड जो लास्ट हमारा सेक्शन है दैट इज एग्रीकल्चर सेक्शन, तो उसमें भी देखिए अगर आप एग्रीकल्चर टेक्नीशियन हैं, फार्म मैनेजर हैं या एग्रीकल्चर इंजीनियर हैं तो भी आप 189 को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ मेजर ऑक्यूपेशन है जो कि स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट का पार्ट है और जिसके थ्रू आप 189 को अप्लाई कर सकते हो। तो गाइज ये मैंने आप लोगों को ऑक्यूपेशंस बता दी है मेजर की कौन कौन से ऑक्यूपेशन हैं जिनमें इस वक्त 189 लेना ईजी है। अब बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग टाइम के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए प्रोसेसिंग टाइम डिपेंड करता है कि आपका ऑक्यूपेशन ऑस्ट्रेलिया में किस लेवल पर डिमांड में है। यानी कि अगर भाई बहुत ज़्यादा डिमांड में है तो आपकी एप्लीकेशन बहुत जल्दी प्रोसेस होगी और हो सकता है कि विद इन 3 to 4 मंथ्स आप लोगों को रिजल्ट मिल जाए। वैसे अगर नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम बोलें तो लोगों को 12 महीने तक का टाइम लग जाता है। हाँ, कुछ एप्लीकेशन है जो 24 मंथ्स तक का टाइम भी ले लेती हैं। तो इट्स टोटली डिपेंड कि आपका जो ऑक्यूपेशन है वो ऑस्ट्रेलिया में कितने ज़्यादा डिमांड में है। पहली चीज़ तो ये हो गई। सेकेंड चीज़ ये हो गई कि देखिए जब एप्लीकेशन की जाती है तो मेक श्योर करना होता है कि भाई आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो, कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग ना हो, कोई भी डॉक्यूमेंट फर्जी ना हो, बिकॉज इन सब चीज़ों में टाइम लग जाता है। फिर देखिए अगर डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो दे विल आस्क यू फॉर फर्दर डॉक्यूमेंट, आप फिर वो डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करोगे, फिर वापस से आपकी एप्लीकेशन रिव्यू होगी, तो ये एक वापस से जो है टाइम को और भी ज़्यादा खींच देता है। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि प्रोसेसिंग टाइम 4 महीने से लेकर के 2 साल तक का लग जाता है, डिपेंड आपका ऑक्यूपेशन डिमांड में कितना है और दूसरा ये कि आपकी एप्लीकेशन कितने लेवल तक एक्यूरेट है। वीज़ा की कॉस्ट मैंने आपको बता दी है, लेकिन उसके साथ कुछ एडिशनल कॉस्ट भी आती है, जैसे कि स्किल असेसमेंट अगर आप करवाएंगे तो वो देखिए 500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से लेकर के 2000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर के बीच होता है, डिपेंड कि आपका कौन सा ऑक्यूपेशन है और कौन सी असेसिंग अथॉरिटी जो है वो आपका असेसमेंट करने वाली है। सेकंड देखिए आप लोगों को हेल्थ एग्जामिनेशन करवाना होता है तो उसमें भी लगभग 500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक लग जाते हैं, डिपेंड करता है। देखिए 300 से लेकर के 500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक लग जाते हैं। और इंग्लिश टेस्ट अगर आपको देना है तो उसमें भी 250 से 400 डॉलर के बीच आप लोगों के लग सकते हैं, डिपेंड कि कौन सा टेस्ट आप लोग दे रहे हैं। पुलिस क्लियरेंस आप लोगों को लगाना होता है, उसमें भी 50 से लेकर के 100 ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक लग जाता है। तो ये मैंने और एडिशनल कॉस्ट भी आप लोगों को बता दी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस। मैंने 189 के ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर करके आप लोगों को बता दिए हैं, कॉस्ट भी बता दी है, कैसे अप्लाई करना है ये भी बता दिया है और क्या ऑक्यूपेशन होना चाहिए आपका ये भी बता दिया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपके कोई डाउट हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से मिलूंगी आपसे एक नए अपडेट के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।